नवंबर से रेलवे यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा दूरी पर सफर करने वालों को ज्यादा किराया देना होगा। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। तो देखिए, अब ट्रेनों के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे और खास करके जो लंबी दूरी है उसके लिए आपको पॉकेट ढीली करनी होगी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है और इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। और देखिए, पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों में करियर की संभावनाओं को और मजबूत करते हुए बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया में अहम संशोधन किया है। गृह मंत्रालय के जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अब बीएसएफ में कांस्टेबल लेवल की डायरेक्ट भर्ती की 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को एक स्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, आरएसएस बढ़ेगा तो बहुत से लोगों की दुकान बंद हो जाएंगी। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है, आरएसएस का कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। लोग आरएसएस को जानते हैं, लेकिन आरएसएस क्या करता है नहीं जानते। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि क्रिसमस सोनिया गांधी के त्याग और योगदान की वजह से मनाया जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। सीएम रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने भी इस बीच तंज कसा है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के योगदान त्याग की वजह से आज भारत में क्रिसमस मनाया जा रहा है। रंधावा ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सीएम ने ईसाई समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये टोटली कंडेमनेबल है, निंदनीय बयान है। राजनीतिक क्षेत्र में आप कई बार आपका स्तर इतना गिर जाता है कि आप अपने स्वार्थ के पीछे एक इतना बड़ा, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है क्रिश्चियन, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिनके साथ जुड़ा, जिनकी इमोशंस, भावनाएं जुड़ी हुई है, और 90% तो वो होंगे जिनका पॉलिटिकल सेटअप से लेन देन कुछ नहीं है, और कहाँ जोड़ रहे हो आप? इसका मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को लेकर लोगों के अंदर एक भावना ऐसी खड़ी कर देनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये घिनौना काम किया है, इसको पूरी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए। कि तुम एक पर्टिकुलर पार्टी की लीडर और एक औरत के साथ इतने बड़े त्योहार को जोड़ रहे हो, जहां पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस को जो है इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, भावनाएं लोगों की जुड़ी होती है, और तुमने एक औरत को ऑब्लाइज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके साथ जोड़ दिया। मुझे लगता है इसको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार में अब कहीं किसी ने गुंडा बैंक या आरबीआई की नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़े कदम उठाएगी। गुंडा बैंक को
फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने न्यूज 18 से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि बिहार में बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। सभी जिलों से ऐसी निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी किया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक पिता ने आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों के साथ खुदकुशी की घटना की और इस अनुसंधान के दौरान इस बात का पता चला कि मुजफ्फरपुर में मात्र 20 से 22 ही निबंधित MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अवैध माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं और जरूरतमंदों के बीच अपने मन मुताबिक ब्याज पर कर्ज बांट रहे हैं, जिनका अब पता लग रहा है और इन सभी पर रंगदारी का केस दर्ज होगा। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो RBI के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है तो गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है और हम लोगों ने ये सब का कानून भी, यदि कानून में संशोधन है तो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है कि इस पर कानून में यदि कमी है, कानून कमजोर है या कानून व्याप्त ही नहीं है, तो उसके लिए कानून के लिए भी हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है, मनी लेंडिंग रेगुलेशन वगैरह करके। तो इसको काफी व्यापक ढंग से लिया जाएगा। इसको पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की चपेट में है, तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मौसम मस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे सैलानियों के चेहरे खुल उठे हैं। पहाड़ों से बर्फबारी की जो तस्वीरें आई हैं उनमें वहां सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। तस्वीरें बांडीपोरा के गुरेज घाटी से आई है, जहां जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी है, वहीं एहतियात के तौर पर गुरेज बांदीपोरा सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिखने लगा है। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर पोशाना से पीर गली के बीच भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। गुलमर्ग में भी बर्फबारी दर्ज की गई है। सफेद चादर में लिपटा गुलमर्ग सर्दी के इस नए दौर का गवाह बन रहा है, जहां गिरता तापमान और बर्फ की परतों से वादी का नजारा ही बदल गया है। वहीं लेह में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जहां करीब 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जबकि ताइसुर और पारककाशिक में 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल रन आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन राजधानी में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोग 9 बजे से पहले ही मेट्रो का टिकट लेने के लिए खड़े नजर आए। मेट्रो के सफर के दौरान लोगों ने बताया कि उनके लंबे समय से मेट्रो का इंतजार था और अब वह इस यात्रा का आनंद लेकर बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि अब मेट्रो के सफर से उन्हें ट्रैफिक जाम शोर से राहत मिलेगी। साथ ही लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही पूरे भोपाल में मेट्रो का काम पूरा करेगी और लोग इसका फायदा ले पाएंगे। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधी लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे, संपन्न और बुजुर्ग लोग ही बन रहे हैं। इसे लेकर तमाम एजेंसियां और साइबर सेल अवेयरनेस कैंपेन चलाता तो जरूर है, लेकिन इस अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद घटनाएं नहीं रुक रही। कुछ इसी तरह की घटना के शिकार हुए पीड़ित ने बताया कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की भयावह घटना घटी। 8 दिनों तक साइबर अपराधी उनसे संपर्क में रहे। इस दौरान दहशत में रखकर उन्हें झांसे में लेकर उनसे करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। और देखिए, बिहार में साइबर अपराध की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इस बात का खुलासा ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से हुआ है। ईओयू की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5624 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत की। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24,10,000 शिकायतें मिली। टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित आए 24.38 लाख कॉल्स का उत्तर दिया गया। ईओयू की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खातों में होल्ड भी कराया गया।
वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9252 मोबाइल नंबर और 3840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2472 केस दर्ज किए गए हैं। पटना ईओयू से बड़ी जानकारी ये सामने आई। बिहार में बड़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने भी चिंता जाहिर की है। हालांकि वे इस बात का दावा भी करते हैं कि इन सभी केस का अनुसंधान तेजी से हो रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पर कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पिटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई हो। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो उसमें पूरी तरह से नियम अनुसार जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मारवाड़ी सम्मेलन के अभिनंदन समारोह में पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू सुरक्षित हैं। इस तरह की घटनाओं पर सरकार और प्रधानमंत्री की नजर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, इसलिए देश के लोगों को पूरे विश्व में जहां उनका गर्व से सीना चौड़ा है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश चौथी सैन्य शक्ति है और ऐसा संभव नहीं है, अगर कुछ होगा तो उसका जो है। अभिनेता गोविंदा कल शाम आगरा के सुरसदन में अवार्ड शो में पहुंचे। सभी लोग अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। इस दौरान गोविंदा ने अपने फैंस का अभिवादन हाथ हिलाकर किया। गोविंदा समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया। फिलहाल गोविंदा सुरसदन में छाया हुआ है। गोविंदा ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। सब लोगों के प्रणाम करके मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं जो हूं, जहां पे हूं, आप लोगों की कृपाएं हैं, आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद और ये कृपा मुझ पर सदैव रहे, ऐसे माई से प्रार्थना करता हूं। कल का दिन जो है मेरे जन्मदिन का है। मेरी माता जी कई वर्ष हो गया मेरे साथ नहीं है, परंतु आशीर्वाद के रूप में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ नहीं है। मुझे हर जगह वो नज़र आती है, हर कृपाओं में नज़र आती है। और ये जो माया लोग कहते हैं और ये ब्रह्म जो कहा करते हैं, ये माया और ब्रह्म और उसकी जो पूर्ण विचारधारा है, वो पूर्ण विचारधारा से बाहर निकल के जो माँ बाप की सेवा कर देता है, मैं सब बच्चे लोगों से कहा करता हूँ, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा, पर जो भाग्य में नहीं भी लिखा है वो माँ बाप के आशीर्वाद से मिल जाता है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का झुंड अचानक आ गया। दिल्ली की फ्लाइट उड़ने के दौरान मधुमक्खियों का झुंड आया, वहीं स्प्रे के जरिए मधुमक्खियों को भगाया गया। घटना पर एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना है कि मधुमक्खी फ्लाइट के बाहर थी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मधेपुरा में कड़ाके की ठंड के बीच पुराने बस स्टैंड के पास समाज सेवियों द्वारा संचालित कपड़ा बैंक जरूरतमंदों की उम्मीद बन गया है। दानदाताओं द्वारा पुराने कपड़े दिए जा रहे हैं और जरूरतमंद उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। शनिवार से अलाव और खिचड़ी की भी व्यवस्था की गई है। समाजसेवी भानु प्रताप यादव और लायंस क्लब के सहयोग से यह पहल ठंड में राहत और सामाजिक संवेदनशीलता का संदेश दे रही है। लोग के पास जो स्पेयर कपड़ा है जो मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है समाज में जरूरतमंद तो वो बहुत काम का हो। हमने वुलन कपड़ा, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा जो भी था मेरे पास नज़दीक में मिला। मेरे पास और भी है, और भी हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही लेके आए हैं और ये बहुत अच्छा पहल है हमारे भानु जी के तरफ से। ये पिछले साल भी बहुत बड़ा लगाए थे कैंप इस तरह का कपड़े का, इस बार भी कंटिन्यू लगाए। कम कमाती हुई ठंड में जो है आदमी को जो है एक ठंड से परेशानी है, जिसके लिए कि हम लोग कपड़ा बैंक का जो है उद्घाटन कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी जरूरतमंद है उनको यहाँ पर मुफ्त में कपड़ा दिया जाता है और स्वयं भी आकर ले सकते हैं। और इस ठंडी में और खाने की भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, टमटम चलाते हैं, तो उनके लिए हम लोग
ये खिचड़ी का जो आयोजन किए हैं, यहाँ निःशुल्क सब कुछ सारा कुछ मिल रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।